श्री टी.आर. बालू जी लिख के दे दें, आप लिख के दे दें। Sir, टी.आर. बालू जी। first of all, I would like to send these two letters. One, it's a letter from Chief Minister of Tamil Nadu. Next one is the letter, the proof for sending the letter. I will hand over the letter to the Honorable Speaker, sir. Sir, on 11/11/21, the Chief Minister of Tamil Nadu has returned to the Prime Minister of India. Our Prime Minister of India has received it. The letter has been received. But at the same time, sir, what it contains, sir, what it contains, it is the most important issue. The ferrying point for the Hajj pilgrimage was hitherto it was Chennai International Airport. But all of a sudden, the government of India, especially the minority department, held by our minister, who is माननीय is मंत्री not जी। there, sir. Minister is not there. Minister, kindly come to your seat. Minister Naqvi is my old friend. Long ago, he was my old friend. Sir, actually, this ferrying point from Chennai International Airport should not be shifted to Cochin, which is far away, 700 kilometers far away. Sir, Chennai ferrying point is used by Tamil Nadu, Puducherry, South Andhra Pradesh, and also Andaman Nicobar. More than 10,000 people have registered this year. At least 6,000 people will get this opportunity. But how come the letter sent to the Prime Minister on 11/11/21 has not been received by the Minority Affairs Minister? He has answered. In the answer, I could see Ministry has not received request from State Government of Tamil Nadu to include Chennai Airport as How is it, sir? How long? I want to know whether the Prime Minister is not interested in welfare of the मंत्री जी minority. का आंसर And the minority minister himself. जवाब दे रहे हैं आप। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, प्लीज Yes, let him answer in the affirmative. जवाब दे रहे हैं, जवाब प्लीज प्लीज दे रहे हैं जवाब, आदरणीय स्पीकर साहब, प्लीज प्लीज सीटेड। माननीय बालू जी, जो कि हम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं और उनको जानकारी होगी भी कि इस पैंडेमिक पीरियड में पिछले 2 वर्षों से हज यात्रा नहीं हुई और इसी मोदी जी के शासनकाल में ही आपको भी मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा जो हज यात्रियों का कोटा है भारत का, वो इसी कार्यकाल में बढ़ा है। यानी कि हिंदुस्तान जो है इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा हज यात्रियों को भेजता है। पैंडेमिक पीरियड में क्योंकि 2 वर्षों से हज यात्रा नहीं हुई, इसको लेकर के कि इस वर्ष हम लोगों ने उम्मीद जगाई हुई है कि इस बार हज यात्रा हो। इस दृष्टि से तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, तमाम जो एजेंसीज़ हैं, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, या और भी और जो जो सऊदी अरब की सरकार से संबंधित है, तो हमें हज यात्रा करने के लिए हमें सऊदी अरब जाना है और इसलिए जो भी प्रोटोकॉल है उनकी सरकार का और उस देश का, उसे हमें पालन करना ही होगा। और इस दृष्टि से जो 21 एम्बार्केशन पॉइंट थे, उसकी जगह पर इस बार 10 एम्बार्केशन पॉइंट से भारत के हज यात्री जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हम जो पैंडेमिक प्रोटोकॉल है उसके सम्मान में हमने किया है और उसके अनुपालन में किया है और हमारी इच्छा है कि हिंदुस्तान के सभी हज यात्री हज यात्रा पर जाएं। असाउद्दीन ओवैसी जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? ओवैसी जी, इन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए दिए यूपी में। सर, यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और इस साल का देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम के साथ? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। आदरणीय ओवैसी साहब, आपने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस संबंध में आपका पत्र भी आया। मदरसों में
और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मदरसों का, अलग अलग मदरसों के बारे में ये आप दोनों मित्र हैं? नहीं, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने, उसमें जो है वो इस देश में जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं, और इन 1,40,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं, उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है, और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। थैंक यू। आप दोनों मित्र हैं, बालू जी और आप दोनों मित्र हैं। आपको मंत्री जी बुला रहे हैं आपके चेंबर में, आपको बैठकर बात कर लेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर भी साथ में रहेंगे और इस समस्या का सॉल्यूशन कर लेंगे। मैंने रास्ता बढ़ा दिया। आपके साथ माननीय मंत्री जी बैठ रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर बैठ रहे हैं, दोनों बैठकर बात करना चाहते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर एंड मंत्री जी, दोनों मंत्री जी बैठकर आपसे चर्चा कर रहे हैं आपके चेंबर में और समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। ओके? नो, मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। मैं हर चीज का समस्या का समाधान करता हूं यहां पर बैठकर। आपको बता दिया है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मंत्रालय, दोनों मिनिस्टर बैठकर आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समस्या का जो भी बेहतरीन समाधान होगा कोविड पालना करते हुए उसका समाधान करेंगे। डेट्स ऑल। माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। Speaker sir, thank you very much for giving me this opportunity. Sir, we, the people from Kerala, seeks the intervention of Government of India regarding the Mullaperiyar Dam. The safety of the Mullaperiyar Dam is in utter danger. The life and safety of the people are in danger. So we seek the intervention from the Honorable Minister. Sir, yesterday the water level of Mullaperiyar Dam has risen more than 142 feet. The Mullaperiyar Dam is not in a position